ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगी। हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सारे प्रश्नों को मैं डिटेल में समझा के कराऊंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह मैंने हिंदी साहित्य पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारे वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से हिंदी साहित्य के 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर है पीली छतरी वाली लड़की। पीली छतरी वाली लड़की उपन्यास है। क्या है? उपन्यास विधा की रचना। एग्जाम में विधा भी पूछ लिया जाता है, किस विधा की रचना है। तो उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है उदय प्रकाश। उदय प्रकाश जो है पीली छतरी वाली लड़की उपन्यास के क्या है? लेखक है। क्वेश्चन नंबर 2 है छत पर अर्पणा। छत पर अर्पणा ये भी उपन्यास विधा की रचना है और किस कवि के जीवन पर आधारित है? किस कवि के जीवन पर आधारित है? ये उपन्यास जो है अज्ञे जी के जीवन पर आधारित है। अज्ञे जी का पूरा नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 3 है सुमन किस उपन्यास की पात्र है? तो देखिए उपन्यास और कहानी के पात्र भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सुमन जो है किस उपन्यास की पात्र है। तो सुमन जो है सेवा सदन उपन्यास की पात्र है और सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं और इसी उपन्यास की पात्र कौन है? सुमन। क्वेश्चन नंबर 4 है रूठी रानी। रूठी रानी उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? सामाजिक है, सामाजिक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है या ऐतिहासिक उपन्यास है? किस तरह का उपन्यास है? तो रूठी रानी जो है ऐतिहासिक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 5 है गोंद। गोंद उपन्यास के लेखक कौन है? गोंद भी उपन्यास विधा की रचना है। उसके लेखक कौन है? सिया राम शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 6 है कितने पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कितने पाकिस्तान जो है उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कठगुलाब उपन्यास के लेखक कौन है? कठगुलाब उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? मृदुला गर्ग। क्वेश्चन नंबर 8 है मृगनयनी। मृगनयनी उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। तो इस तरह उपन्यास दे दिया जाता है या रचना दे दी जाती है, पूछी जाती है किस विधा की रचना है या रचनाकार का नाम पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है जहाज का पंछी। जहाज का पंछी जो है उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? इलाचंद जोशी जो है क्या है? जहाज का पंछी उपन्यास की क्या है? लेखिका है। क्वेश्चन नंबर 10 है किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिद्ध द्वार कहा जाता है? आधुनिक हिंदी कविता का सिद्ध द्वार किस युग को कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है। भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारतेंदु युग में विशेष योगदान रहा है, इसीलिए इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा। इन्हीं के नाम पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा। अब देखिए द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे द्विवेदी जी के नाम पे इस युग का नाम क्या पड़ा? द्विवेदी युग, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी का द्विवेदी युग में विशेष योगदान रहा, इसीलिए इनके नाम पे इस युग का नाम क्या पड़ा? द्विवेदी युग पड़ा। क्वेश्चन नंबर 12 है हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा है? अब देखिए यहाँ पर सामाजिक उपन्यास पूछा जा रहा है। तो भाग्यवती जो है हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 13 है सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? तो 1950 की जो पहले की कविता थी किस कविता के नाम से जानी जाती थी? प्रयोगवादी कविता के नाम से जानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 14 है ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? सूरदास, जो कि भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं सूरदास और ये अष्टछाप के भी प्रमुख कवि हैं। कौन? सूरदास। और इन्हें वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। किसे? सूरदास को। क्वेश्चन नंबर 15 है आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ था? आदिकाल के बाद हिंदी में भक्ति साहित्य का उदय हुआ था और भक्ति के बाद रीति साहित्य का, फिर उसके बाद आधुनिक।
क्वेश्चन नंबर 16 है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं सूर्य कबीरदास। कबीरदास निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कौन? कबीरदास। तो ये निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। कौन? कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ऐसा कौन सा काल है जिसे स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को कहा जाता है, जो कि आदि काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है? जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है कामायनी, जो कि महाकाव्य है। कैसा काव्य है? महाकाव्य है। और जयशंकर प्रसाद की जो प्रसिद्ध रचना है, सर्वश्रेष्ठ रचना है कामायनी। इससे एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है। डिटेल में मैंने इसके बारे में बताया है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं, कामायनी की प्रतीक योजना, कामायनी में कितने सर्ग है, कामायनी क्या है। इस तरह मैंने डिटेल में इसके बारे में वीडियो बनाया है। तो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहारी ने क्या लिखे हैं? बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई बिहारी की एकमात्र रचना है, जो कि दोहों में है। किसमें है? दोहों में है। तो क्या लिखे हैं इन्होंने? दोहे लिखे हैं। दोहे में है तो इन्होंने क्या लिखे हैं? दोहे लिखे हैं इन्होंने। कबीर किस के शिष्य हैं? कबीर रामानंद के शिष्य हैं। तो कबीर के गुरु का नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कबीर के गुरु कौन है? तो कबीर के गुरु है रामानंद। क्वेश्चन नंबर 22 है, पद्मावत क्या है? महाकाव्य है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत जो है महाकाव्य है। हिंदी का अगर बड़ा महाकाव्य पूछा जाएगा, पद्मावत है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगर हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तो पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई की रचना है। लेकिन हिंदी का पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवरदाई की रचना है, और हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। लेकिन हिंदी का बड़ा महाकाव्य पूछा जाएगा तो पद्मावत है। हिंदी का बड़ा महाकाव्य पूछा जाएगा तो पद्मावत है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, जो कि महाकाव्य है, किस भाषा में का प्रयोग किया गया है? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। रामचरितमानस में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। तुलसीदास की जो रचना है विनय पत्रिका, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि विनय पत्रिका जो है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो तुलसीदास के द्वारा जो विनय पत्रिका है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। और रामचरितमानस जो है ये महाकाव्य है, अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस में कितने कांड है ये भी पूछा जाता है। तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो 7 कांड जो है आपको क्रम वाइज पता होना चाहिए, क्योंकि क्रम से पूछ लिए जाते हैं किस क्रम सही है, कौन सा क्रम सही है। तो आपको 7 कांड के बारे में पता होना चाहिए किस क्रम में है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एकांकी के जन्मदाता कौन है? एकांकी के जन्मदाता हैं धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 25 है, मीराबाई ने किस भाव में कृष्ण की उपासना की थी? मतलब इनकी भक्ति भावना किस भाव की है? माधुर्य भाव की है। अगर सूरदास की भक्ति भावना पूछी जाएगी तो इनकी भक्ति भाव साक्ष्य भाव की है, और तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव की है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। 26 है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो रामचरितमानस जो कि तुलसीदास की रचना है, महाकाव्य है, इसका प्रधान रस क्या है? शांत रस है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवरदाई की रचना है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगर हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पूछा जाएगा तो पद्मावत जो कि जायसी की रचना है। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तो प्रिय प्रवास जो कि हरिओद की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उदंड मार्तंड जो है हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी क्या है?
हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी हिंदी है, इंदुमती है। क्या है? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती है। हिंदी में प्रथम से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी क्या है, हिंदी की प्रथम उपन्यास क्या है, हिंदी की प्रथम रचना क्या है, हिंदी के प्रथम कवि क्या है, कौन है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी में प्रथम पर मैंने वीडियो बनाया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित है। फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं आंचलिक उपन्यासकार कहे जाते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं वे आंचलिक उपन्यास कहे जाते हैं। उनका मैला आंचल जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है, जो कि आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल इनका आंचलिक उपन्यास है, किसका? फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि क्षेत्र विशेष से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पृथ्वीराज हासो किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है चंद्रवरदाई। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि कहा है और पृथ्वीराज हासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, जो कि भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि हैं। कवि कालिदास को अभिज्ञान शाकुंतलम का कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? कालिदास की जो रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? पद्य साहित्य को 15 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की थी? तो कवि नरेंद्र शर्मा ने रक्त चंदन की रचना की थी। महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर रक्त चंदन की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? तो नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस विभत्स रस है। क्वेश्चन नंबर 38 है, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या है? काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम है अलंकार शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 39 है, रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रीति संप्रदाय के संस्थापक हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन जो हैं वो रीति संप्रदाय के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य हैं केशव दास, जो कि रीति काल के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है, किसे? केशव दास को, जो कि रीति काल के कवि हैं। रामचंद्रिका इनकी जो रचना है प्रसिद्ध रचना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास की रचना है, जो कि रीति काल के प्रतिनिधि कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, साहित्य शब्द किस शब्द से बना हुआ है? साहित्य शब्द सहित शब्द से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 है, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग से हुआ था? तो भारतेंदु युग से जीवनी साहित्य का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 है, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं श्याम सुंदर दास जो हैं हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो अरस्तु ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 45 है, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करते हैं? तो देख लीजिए भाषा का परिभाषा क्या है भाषा की। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव या विचारों को बोलकर लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है। तो मनुष्य अपने भाव और विचारों को बोलकर और लिखकर ही दूसरों तक पहुंचाता है, वही क्या है? वही भाषा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। लिखित भाषा यानी जो लिखकर लिखी गई भाषा होती है, मौखिक मतलब बोलकर कही गई जो भाषा होती है मौखिक भाषा होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो हिंदी भाषा का संबंध देवनागरी लिपि से है। तो हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 49 है, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी का विश्व में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। एक लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है
और एक लास्ट क्वेश्चन 51 जो कि आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, इससे आपकी तैयारी कैसी हो रही है समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे विधा पूछा जा रहा है, तो किस विधा की रचना है, आलोचना, खोज एवं सर्वेक्षण, कहानी, ललित निबंध। तो किस विधा की रचना है। तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन और इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।